नमस्कार, स्वागत है आपका सौगंध टीवी में। मैं हूं आपके साथ शुभम शर्मा। यूपी में एक समय था जब अतीक अहमद की तूती बोला करती थी, लेकिन आज योगी राज में वही व्यक्ति पुलिस के सामने खुद गिड़गिड़ाता हुआ घूम रहा है। सीएम योगी ने बता दिया कि यूपी में गुंडा राज नहीं, योगी राज चलेगा। सीएम योगी ने साबित कर दिया कि अगर यूपी में माफियागिरी करोगे तो योगी की फौज उसे मिट्टी में मिला देगी, जिसकी बानगी असद, गुलाम और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े तमाम अपराधी हैं। असद गुलाम के एनकाउंटर ने यूपी में जनता के मन से गुंडा राज का खौफ मिटा दिया है, क्योंकि आज खुद गुंडा यूपी पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अतीक अहमद यूपी पुलिस के सामने अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। अतीक ने यूपी पुलिस से रोते हुए कहा कि मैं दुनिया का सबसे बदनसीब बाप हूँ जो अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो सका। वे बार बार जनाजे में जाने के लिए भीख मांगता रहा। अतीक को भावुक देख पुलिस वालों ने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस बारे में कोर्ट ही आदेश दे सकता है। आपको बता दें कि अतीक ने कोर्ट से लेकर डीएम तक से अर्जी लगाई, लेकिन वे कहीं भी कामयाब नहीं हो सका। बताते चले कि बुधवार को असद अहमद और गुलाम झांसी में यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। दोनों ही उमेश पाल की हत्या में आरोपी थे, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी दर्ज था, जिनकी पुलिस 1.5 महीने से तलाश में जुटी हुई थी। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में खाक के सुपुर्द किया गया है। वहीं उसके साथ ही गुलाम को भी दूसरी जगह दफन किया गया है। कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। सुरक्षा के लिए पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी की 8 कंपनियां लगाई गई थी। अंतिम संस्कार के दौरान असद के परिवार के 20 से 25 करीबी मौजूद थे, जिसमें असद के नाना भी शामिल थे, जिन्होंने असद के दाह संस्कार की प्रक्रिया को अंजाम दिया। निगम के अवसर पे जो है, तो अगर आप लोग ज्यादा ना बुलाएं तो अच्छा होगा। कैसे क्या किया गया? हमारा जो है तो रिश्ते में नाती लगता है हमारा, नहीं सगा नहीं है, हमारी जो है क्या नाम है, रिश्ते में नाती है। ये बताएं, जिस तरह से किया गया है, ये जो लास्ट राइट्स होते हैं, अंतिम संस्कार होते हैं, जो घर के लोग आने चाहिए थे, परिवार के लोग आने चाहिए थे, अतीक और अहमद और अशरफ ने भी मांगी थी, अनुमति मांगी थी, नहीं दी गई, तो इस पर कोई परिवार के लोगों को अफसोस है? भाई देखिए, ऐसा है, कानूनी प्रक्रिया है। अगर शासन ने, प्रशासन ने या कोर्ट ने अगर उनको आदेश नहीं दिया तो उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई हमको मतलब उस पर वो नहीं है। तकलीफ तो इस बात की है कि हाँ, किसी माँ बाप को देखने नहीं दिया गया, तो वो तो थोड़ा तकलीफ तो है ही है। उनके बाप को पूछना चाहिए, उनके दिल से पूछना चाहिए कि हमारा औलाद, हम उसको देख नहीं पाए, रहते हुए, जिंदा रहते हुए नहीं देख पाए। तो ये चाहिए था कि मतलब कि कोर्ट के जरिए या शासन प्रशासन के जरिए से चाहिए था कि उनको कहीं दिखला देते। जैसे आपने कहा आप उनके नाना लगते, कभी आपकी असद से मुलाकात हुई थी? हाँ, बहुत पहले, आज कई साल पहले मेरी मुलाकात हुई है उनसे। अच्छा। हाँ, सालों पहले। जैसा कहा जा रहा है पढ़ने में बहुत तेज बच्चे थे। हाँ, पढ़ने में लिखते सब इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए। 2 बच्चे उनके बालगृह में हैं, उनको लाने की प्रक्रिया नहीं की? इंग्लिश मीडियम में लड़के जो है पढ़े हुए हैं, काबिल हैं, ऐसी बात नहीं थी, मगर ये कि कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, कहाँ से उसका दिमाग क्या हो गया, बस इतनी सी बात है। पुश्तैनी मकान क्यों नहीं ले जाया गया? पुश्तैनी मकान को भाई मैंने तो कोशिश पूरी किया कि भाई मैंने सारा अरेंजमेंट रखा था, मगर वहाँ पर जो है तो वहाँ पर नहीं करने दिया, ला करके यहाँ कराया। तब इसके लिए अब हम क्या करें? कोई नाराजगी हम नहीं, अब भाई कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, मजबूरी है भाई। जो कानून कहता है, जो शासन प्रशासन करेगा, उसको उस हिसाब से हमको तो चल रहा था, वही हिसाब से यहाँ करवा दिया ला करके। बताएं, जिस तरह से पूरी घटना घटी उस पर क्या कहेंगे? एनकाउंटर हुआ जो असद जो है, उसकी उम्र देखिए, ये तो कम उम्र का लड़का तो था ही, ना समझ था, नहीं समझ में आया था जो भी हुआ, मगर ये अब तो है जो हुआ तो हुआ, जो हुआ। अच्छा, उसकी माँ भी नहीं पहुंच पाई अंतिम संस्कार? हाँ भाई, कुछ ऐसी परिस्थितियां उनके सामने हैं, मजबूरियां हैं, जो कि नहीं पहुंच सकी। और नहीं, इस पूरे कार्यक्रम में कितने लोग शामिल हुए थे अंदर? इस कार्यक्रम में कम से कम होते लाखों आदमी होते हैं, मगर उन लाखों आदमियों को वहां से वंचित होना पड़ा, जो कि उनको सबको वहां पर नहीं पहुंचने दिया गया। आपको बता दें कि अतीक और अशरफ से पुलिस लगभग 23 घंटे से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें अतीक गिड़गिड़ाकर परिवार के लिए रहम की भीख मांगता रहा, साथ ही बेटे के जनाजे में शामिल होने की मन्नतें करता रहा। अब आपको बताते हैं कि असद के अंतिम संस्कार में अतीक के परिवार के लोग क्यों नहीं शामिल हो सके। दरअसल एनकाउंटर में मारा गया असद अतीक अहमद का तीसरा बेटा था। अतीक के कुल 5 बेटे थे, जिसमें अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में है।
वहीं दूसरे नंबर का बेटा अली नैनी सेंट्रल जेल में है। इसके अलावा चौथे नंबर का बेटा अहजम और सबसे छोटा बेटा अबान प्रयागराज के बाल सुधार गृह में है। फिलहाल उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके भाई अशरफ अहमद की पत्नी जैनब भी फरार है। इसी वजह से असद के अंतिम संस्कार में अतीक के परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हो सका। बहरहाल ये था यूपी में मुखिया योगी का प्रण। जो उन्होंने कहा वो उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने यूपी में माफिया को मिट्टी में आखिरकार मिला ही दिया। कुछ ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।